जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं होए, ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवे कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवे ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है, ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के हमन ये वाला वीडियो में पढ़बो कक्षा 6वीं के अध्याय 7 के भिन्न के प्रकार। ठीक है, आप मन अंग्रेजी में बोल सकत हो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 के हमन टॉपिक पढ़बो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न ला अंग्रेजी में हम बोलथन फ्रैक्शन। तो आप संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो जो पहला नंबर के भिन्न हवा ओला हमन बोलथन समतुल्य भिन्न। ठीक है, एला आप मन हाँ अंग्रेजी में बोल सकत हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो एकर नाम से ही स्पष्ट हवा कि समतुल्य मतलब तुल्य मतलब तुलना, सम मतलब समान, मतलब कोई भी अगर दो चीज के तुलना करबे तो वह समान मिली। ठीक है, तो वही हमन बोलबो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और एकर परिभाषा डिफिनेशन ला जानता ना मन तो बोलते हैं यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या का गुणा अथवा भाग कर भिन्न के रूप में परिवर्तन किया जाता है तब प्राप्त भिन्न उस भिन्न का समतुल्य भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कोई भिन्न हमन ला दे है ना, और ओमा हमन समान संख्या के गुणा करबो या तो समान संख्या के भाग करबो तो का होई हमन ला नया वाला भिन्न मिल जी। तो जो नया वाला भिन्न मिली वह जो पुराना वाला भिन्न रही वो दोनों के अगर तुलना करबो तो जो नया प्राप्त हो है वो कहलाही समतुल्य भिन्न। आप संगवारी हो येला मैं आप मन ला उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करे के प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कोई भी हमला भिन्न दे का दे, मान ले 1/2 दे। ठीक है, अब हमन समान संख्या के में का कर सकत हन, एमा मैं कर देता हूँ चलो 2 के गुणा और 2 के भाग, अंश में भी 2 के गुणा और हर में भी 2 के गुणा, तब मोला का मिली 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, और देखो यही 1/2 में यदि मैं 1/2 गुणा 3 के हमन ऐसे गुणा कर दन तो का मिली 1 तिया 3, 1 तिया 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, और देख लो और यदि हमन एमा और कोई संख्या 4 के गुणा भाग करके देखथन अंश उहार में कर तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये जो 3 ठो आप मतलब भिन्न मिले है और ये जो 3 मिले है। ठीक है, तो ये वाला है समतुल्य भिन्न है। कैसे मैं आप मतलब बताता हूँ, देख जब एमा हमन 2 के गुणा भाग करे रहे तो मतलब 2/4 मिली से। ठीक है, अब एकर अंश तथा हर में हमन 2 के गुणा करे रहे, अब यही अंश तथा हर में एकर अंश तथा हर में 2 के भाग कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यदि 2 में 2 के भाग देबो, ठीक है, तो 2 एकम 2। ठीक है, का मिली 1 मिली। ठीक है, अब 4 में 2 के भाग देबो तो 2 दूनी 4 तो का मिली 2 मिली। ठीक है, तो फिर आखिर बन गए ना 1/2 है 1/2। तो संगवारी हो यही ला बोला थे कि कोई भी भिन्न है तो समान संख्या के गुणा भाग करबे है ना, तो जो प्राप्त भिन्न मिली वो है समतुल्य भिन्न कहलाई। अगर एकर समतुल्य भिन्न हरे ए है। ठीक है, और एकर मान में परिवर्तन नहीं आए। मैं आप वाला दिखाऊं कि अगर हम 2 के ओमा गुणा करे रहें तो हमला एक चीज मिली से, और अगर 2 के ओकरे अंतर हर में भाग कर दें तो फिर हमला वापस
1/2 मिल गए। ठीक है, और एक बात समझ लो, जैसे ये में हमन का करे हन, एक अंश तथा हर में 3 के गुणा करे हन। तो अब एमा हमन एक अंश तथा हर में 3 के भाग कर देतन। तो ये में 3 के अंश में 3 के भाग देवे तो 3 एकम 3। ठीक है, घटाएं तो कट गए, कतका मिली 1 है ना, ये दे। हाँ, अब का है 6, तो 6 में भी 3 के भाग दो तो 3 दूनी 6, घटाएं तो कट गए, का मिली 2, तो फिर मिल गया 1/2। तो देखो ये फिर ओती बार मिल गया हमला वापिस 1/2। तो कहे के ये तात्पर्य हवा है कि कोई भी भिन्न में आप मन समान संख्या के गुणा करो चाहे समान संख्या के भाग करो। ठीक है, ओकर मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, इला मैं आप मन लिखित में बता दूं। ठीक है, कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या का गुणा एवं भाग करने पर भिन्न के मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आप मन सीखे और का होते समतुल्य भिन्न होला जाने है ना। तो जब भी हमन कोई भी भिन्न में समान संख्या के गुणा या भाग करथन तो एक केवल ओकर रूप में परिवर्तन होते। ठीक है, जैसे ये मेरा 1/2 रही से हम 2 के गुणा करें है ना, तो हमारा काम मिली 2/4 मिली। ठीक है, तो देखो मेरे 1/2 लिखा है, मेरे 2/4 लिखा है ना। तो एक रूप परिवर्तित हो, अगर हम फिर हम 2 के भाग देहूँ मैं तो मोला फिर 1/2 मिल गई। आप मतलब देखा करके तो केवल रूप बदलते है ना। कोई भी भिन्न के अंश तथा हर में मन कोई भी समान संख्या के गुणा कर लो या समान संख्या के भाग कर लो तो केवल ओकर रूप बदली, मान नहीं बदला। तो ठीक है संगवारी हो, अब आता हमन दूसरा वाला में। संगवारी हो, ये जो है दूसरा वाला ये है बोलते हैं कि अनिश्चित भिन्न। ठीक है, एला हम अंग्रेजी में बोलथन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एकर परिभाषा या फिर डिफिनेशन है ये चीज है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा, काकर से बड़ा, हर से बड़ा होता है, अनिश्चित भिन्न कहलाता है। ठीक है, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है अनिश्चित भिन्न कहलाता है। एला अपन गणितीय रूप में लिख सकत हो कि वह भिन्न जिसका अंश। ठीक है, तो ए में लिख लो आप मन अंश। ठीक है, हर से तो ए में लिख लो आप मन हर से बड़ा कहा थे तो बड़ा, तो अंश बड़े का तो बड़े के चिन्ह कैसे लगी ऐसे। ठीक है, जो बड़े रहते ओकर ये हरे बड़ा के एतिवर है ना, और एतिवर रही छोटा। ठीक है, तो ये आप मन के जो असमीका बोले जाते, ये जो चिन्ह हमें वाला असमीका बोले जाते है ना, अंग्रेजी में ला इक्विवेलेंट बोले जाते। तो आप मन ये चिन्ह ला समझ सकत हो, ये होते कि अंश बड़ा है हर से, एला ऐसने पढ़ते, एकर मतलब होते बड़ा है। ठीक है, और यदि यह ऐसे लगती तो एला बोलती छोटा है। ठीक है, और आप मन ला बता देता हूँ, ऐसे चिन्ह होते, ओकर बाद ऐसे होते, ओकर बाद ऐसे होते, ऐसे चिन्ह होते। ये 4 प्रकार के हमन मुख्य रूप से चिन्ह ला पढ़थन। ठीक है, ये 2 हो गए। तो एला बोलबो बड़ा है। ठीक है, और एला बोलबो छोटा है। और अब का पढ़बो, एला बड़ा है या बराबर है, और एला छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो और आथन हमन परिभाषा में, तो एला गणितीय रूप में आप मन ला ऐसे लिख के दिखाए हम कि अगर कोई भी भिन्न के अंश बड़े है हर से तो वो अनिश्चित भिन्न कहलाही, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाई। ठीक है, तो एला आप मन ला मैं कुछ उदाहरण से भी समझाए के प्रयास करत हूँ संगवारी हो। देखो, जैसे मान लो ये मेरा हवा कब है, मेरा 5/4 है। ठीक है, ए में ले लो 10/5 है, ए में ले लो 100/30 है, ए में ले लो
40/10 है, ठीक है। ए मेरे ले लो 8/3 है, ए मेरे ले लो 6/2 है, ठीक है। तो एमा सब में देखा हो जो अंश होते ऊपर वाला ला बताए हो कि ऊपर वाले जो संख्या होते एला हमन बोलथन अंश, ठीक है। और जो नीचे वाला संख्या होते ओला मैं बताए हूँ आप मन ला हर बोलते, ठीक है। तो जब भी अंश हर से बड़े होई तो ए ओमन का कहलाई अनिश्चित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो ये सब में जिसे ये एमा का हवा 5 बड़े है 4 से, एमा का हवा 10 बड़े है 5 से, एमा का हवा 100 बड़े है 30 से, ओमा का हवा 40 बड़े है 10 से, ठीक है। तो संगवारी हो ये प्रकार से ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप मन एला समझ सकत हो, ठीक है। तो अब हमन हाँ अगले वाले भिन्न ला पढ़थन। संगवारी हो जो तीसरा नंबर के भिन्न हवे, तीसरा प्रकार के जो भिन्न हवे वो है निश्चित भिन्न। एला हमन अंग्रेजी में बोलथन प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एकर परिभाषा और डिफिनेशन के बारे में हम जानथन। तो देखा वो का बोलते हैं, वह भिन्न जिसका अंश, ठीक है, अंश बोला थे तो ये मेरा अंश लिख लेथन, ठीक है, हर से, ठीक है, काकर से हर से, तो ये लिख देथन हर से का होते है छोटा, ठीक है। तो अंश छोटे है हर से, तो अंश छोटा है, ठीक है। तो ये वाला जो हवा चिन्ह ये लगी, अगर ऐसे कोई भिन्न आप मन ला दिख गए जेकर अंश छोटे हवे हर से, तो ओला आप मन बोलू निश्चित भिन्न बोलू, ओला अंग्रेजी में बोलू प्रॉपर फ्रैक्शन बोलू, ठीक है। और एला मैं आप मन ला कुछ उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करे के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी देखो अंश छोटे होना चाहिए, ठीक है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, ठीक है। ये सब भिन्न आप मन देख लो एकर अंश हर से छोटे है, ठीक है। ये मेरा आप मन देखो 1 छोटे है 2 से, ठीक है, 2 छोटे है 3 से, 3 छोटे है 4 से, 4 छोटे है 5 से, ठीक है। हमारा नियम का है अंश छोटे होना चाहिए हर से, ठीक है। एवं में देखो 6 छोटे है 7 से। तो ये जो भिन्न के संगवारी आप मन ला मैं उदाहरण प्रस्तुत करे हूँ आप मन के सामने, तो ये सब निश्चित भिन्न हरे, ठीक है। काबर वो ये वाले नियम के पालन करत है। तो ठीक है संगवारी हो, जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करें, यदि आप मन के समझ में आई होही तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, मोर वीडियो ला लाइक करो, ठीक है संगवारी हो। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।